गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल वंस अगेन आपके लिए लेकर आया हूं एक दूसरा वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन। पहले वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि हम fx अपॉन gx की फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन दिया होगा और जहां पर आपका fx की डिग्री और gx की डिग्री के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। तो gx के फैक्टर्स जो होंगे आपके लीनियर होंगे, लेकिन उसमें से कोई भी टर्म रिपीटिंग नहीं था। तो पहला केस हमने कर लिया, when the function in the denominator are linear but none of them is repeating. Now what is the second case of partial fractions as you are seeing written on the board? When the denominator gx is expressible as the product of linear factors. देखिए, product of linear factors such that some of them repeating. तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि उसमें से कुछ जो है रिपीटिंग होंगे। तो यहां पे ये x-1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x-1 दो बारी हो चुका है, राइट। तो यहां से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसको करने का तरीका क्या रहेगा, इसको आप ध्यान से समझ लें। तो इसको हमने पहले कैसे लिख लिया, दिस विल बी रिटन इन द वे a अपॉन x-1 dx प्लस b अपॉन x-1 होल स्क्वायर dx प्लस c अपॉन x प्लस 1 dx प्लस d अपॉन x प्लस 2 dx। तो यहां तक आप समझ लें कि ये स्टेप आप सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है, राइट। तो इस फॉर्म में आपका पार्शियल फ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर। और यहां पे आप एक चीज और देख लें कि अगर आप a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इन टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये बात सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और आपको मालूम है कि ऊपर की डिग्री कितनी है 1 और नीचे की डिग्री की इतनी है 4, तो यहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो वही काम पहला हमारा कि हम पहले इसको, ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन यहां पे लगा दिया है, तो मैं सबको हटा दूं तो मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम लेने के बाद यहां पे आप समझ लें a के साथ, तो यहां डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा दैट विल बी x-1 होल स्क्वायर x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो x-1 से यहां कैंसिल, तो यहां पे कितना आने वाला है x-1 x प्लस 1 x प्लस 2। b के साथ कितना आने वाला है, इट विल बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एंड व्हाट विल कम विद द c, इट विल बी व्हाट, इट विल बी x-1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 एंड c के साथ कितना आने वाला है d के साथ, इट विल बी x-1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 1। तो यहां तक सब बच्चे समझ लें कि जो मैंने लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है और सारे बच्चों को ठीक से ये बात मेरी क्लियर हो चुकी है या नहीं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने x-1 को 0 से इक्वेट कराया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 1। तो x की वैल्यू 1 में यहां रखूंगा तो LHS में कितना आने वाला है 1, यहां रखूंगा तो ये 0, यहां रखूंगा तो ये 0, यहां रखूंगा तो ये 0। तो मैंने यहां पे x की वैल्यू 1 रखी, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3। तो यहां से कितना हुआ 3 इंटू 2 6b। तो b की जो वैल्यू मेरे को मिलने वाली है दैट विल बी वॉट 1/6। तो यहां तक देखें, ये मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब यहां से वैल्यू मैं इक्वेट नहीं करूंगा क्योंकि जो दोनों से वैल्यू मिलनी है सेम मिलनी है। अगला टर्म हमारा क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा हमारा x इज इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझें। x इज इक्वल टू -1 जब मैं रखूंगा तो यहां पे कितना हुआ मेरा -3 और -2, इट विल बी वॉट -5। ये टर्म मेरा 0 होगा, ये टर्म मेरा 0 होगा, ये टर्म मेरा 0 होगा। यहां मैं -1 रखूंगा तो -1 और -1, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहां पे ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4c। तो यहां से जो c की वैल्यू मेरे को मिली वो कितनी मिली, -5/4। तो दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। नाउ आई विल गो फॉर द थर्ड वैल्यू, दैट इज मैं x की जगह पे क्या रखने वाला हूं,
-2, तो यहां मैंने -2 रखा तो -2 इंटू 3 -6, तो बच्चों ये कितना होगा मेरा -8, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। अगर मैं यहां -2 रखूंगा तो -2 -1 इट विल बी वॉट, -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो ये हो गया 9d, और यहां मैंने रखा तो माइनस का 9d, तो ये तो हो गया मेरा माइनस का 9d, और ये मेरी d की जो वैल्यू निकल के आई वो 8/9। तो पहले यहां तक आप चेक कर लें कि सारी वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। तो आपके पास d आ चुका है, c आ चुका है, b आ चुका है। अब आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो किसकी रह गई है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। इसके लिए हमें करना क्या है, इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे आप ऐसे समझें, ये पुरानी क्लासेस की चीजें हैं कि यहां पे एलएचएस में एक फंक्शन दिख रहा है वो आपका लीनियर है, और एक फंक्शन यहां पे आपको आरएचएस में दिख रहा है वो आप यहां से देखेंगे तो ये क्यूबिक मिलने वाला है, ये क्वाड्रेटिक मिलेगी b के साथ में। तो यहां पे अब आपको एलएचएस और आरएचएस में वैल्यूज को क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करा के आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझें कि मैं अगर यहां पे x तो ये हो गया x क्यूब, एलएचएस में आरएचएस में देखें यहां से हो गया x क्यूब, तो मैं क्या कर रहा हूं आरएचएस में COE कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब की बात कर रहा हूं आरएचएस में। तो यहां पे x क्यूब का कोफिशिएंट कितना मिला बच्चों मेरे को? a। क्या इस टर्म में x क्यूब का कोफिशिएंट आएगा? नो। क्या इस टर्म में x क्यूब का कोफिशिएंट आएगा? यस, इट विल बी व्हाट, प्लस c। क्या इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट आएगा? यस, इट विल बी व्हाट, प्लस d। तो a c d तीन कोफिशिएंट आ गए, उन तीनों का सम। क्या एलएचएस में x क्यूब का कोफिशिएंट है? नो। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? x क्यूब का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट कितना होगा? 0। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां x क्यूब का कोफिशिएंट ही नहीं तो टर्म कितना होगा? 0। तो यहां से मेरे को a की वैल्यू निकालनी है। क्या मेरे पास c है? यस। क्या मेरे पास d है? यस। तो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 8/9, सॉरी, a इज इक्वल टू 5/4 माइनस ऑफ 8/9, एलसीएम कितना आया? 36, 4 से गया 9, 9 4 जा, सॉरी 4 से गया 9, 9 5 जा 45, और 45, और यहां कितना हुआ आपका 9 4 जा, तो 8 4 जा 32, तो यहां मेरे पास बचा 13/36, ये मेरी a की वैल्यू आ चुकी है। तो यहां तक आप समझ लें कि ये स्टेप सब बच्चों को क्लियर है। अब मुझे करना क्या है तो वो देखें आप ध्यान से कि मेरे को इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। तो a की वैल्यू कितनी? 13/36, 1/x - 1 dx। b की वैल्यू कितनी? वेयर इज द b? b इज 1/6, तो ये हो गया 1/6, और ये मैं इसको लिख सकता हूं x - 1 की पावर -2 dx, ax प्लस b की होल पावर n का फॉर्मूला। c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/4, और ये कितना हुआ आपका 1/x + 1 dx, and what is the value of d? It is 8/9, and this is what, 1/x + 2 dx, right? इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इट विल बी 13/36 log of x - 1, ये ax प्लस b की पावर n का फॉर्मूला, तो -2 + 1/-2 + 1, तो सबको मालूम है -1/6 बाहर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x - 1 माइनस का 5/4 log of x + 1 एंड प्लस 8/9 log of x + 2 + c। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर यहां कोई डाउट हो तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखिए हमारे पास ये x - 1 की होल पावर -2 dx है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x - 1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा x - 1 की पावर -1 अपॉन -1, जिसको मैं -1/x - 1 लिख सकता हूँ, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। तो ये हमारा सेकेंड केस, और इसके प्रैक्टिस के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक
या जो भी आपके पास बुक हो रिफ्रेशर वहां से करें, जिससे कि आपकी इस कॉन्सेप्ट पे कमांड हो सके। तो एक क्वेश्चन और इस पर बेस्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज 3x + 1 अपॉन में x + 2 एंड x - 2 होल स्क्वायर एंड dx। तो यहां आप देख रहे हैं कि x - 2 की पावर 2 वाला टर्म आपका रिपीटिंग है। तो आप लोगों ने करना क्या है, समझ में आ ही चुका होगा। हम यहां सीधे इसको लिखे देते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a के साथ x + 2 dx आएगा, b के साथ x - 2 dx आना है, और c के साथ कितना आना है, x - 2 का होल स्क्वायर एंड dx। राइट बच्चों, नाउ एलसीएम वाली प्रोसेसिंग 3x + 1, यहां a के साथ x - 2 का होल स्क्वायर, राइट, b के साथ x + 2 एंड x - 2 एंड c के साथ x + 2। ठीक, अब 1 by 1 एक बार हमने x की जगह पे -2 रखा, -2 रखा तो ये हुआ 3 × -2 -6 + 1 इट विल बिकम -5। -2 रखने पे ये 0 -2 यहाँ रखा, -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो गया 16a। तो a की वैल्यू कितनी आई, -5/16। नाउ वी विल रिप्लेस x = 2, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 3 × 2 = 6 और 1 7, 2 रखने पे ये 0 यहाँ पे आए तो ये कितना हुआ 4c, तो c की वैल्यू कितनी आई 7/4। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ दिस इज द टाइम टू कंपेयर। तो यहां पे x² का कोफिशिएंट देखिए ध्यान से, हम कोफिशिएंट ऑफ x² कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट, a, यहां से कोफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट, b, यहां LHS में कोफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट, 0। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5/16 + b, देन व्हाट इज व्हाट, b = 5/16। सारे बच्चों को क्लियर? रिप्लेस द वैल्यू, -5/16 1/x + 2 dx, उसके बाद b की वैल्यू कितनी, +5/16 1/x - 2 dx, उसके बाद c की वैल्यू कितनी 7/4, इसको हमने क्या लिखा, x - 2 की पावर -2 dx। यहां तो इसके आगे की कहानी बहुत आसान, इट विल बिकम -5/16 log of x + 2, it will become 5/16 log of x - 2, right, and this is what सबको मालूम ही है, -7/4 x - 2 + c। तो चेक कर लें कि हमारा आंसर यही आ रहा है। तो व्हाट इज आवर आंसर, -5/16 log of x + 2 plus 5/16 log of x - 2 minus 7/4 x - 2 plus c। So this is your second case done, and we will go through the next case in the next upcoming videos. Till then, thank you so much. Goodbye.